तुलसीदास जी की कहानी। उसकी पत्नी का नाम रत्नावली थी और उसकी पत्नी अपने मैके में गई। तुलसीदास को इतना प्रेम था, उसके बिना रह नहीं पाए। एक दिन जैसे तैसे निकाले और दूसरे दिन तुलसीदास जी उसके पत्नी के पीछे गए और बारिश बहुत ज़ोरदार थी। नदी में पानी का पूर भी बहुत बड़ा आया था। उधर नदी पे जाने के बाद इतने प्यार में अंधे हो गए थे कि उसने देखा नहीं, मैयत आ रही थी। मैयत को पकड़ के इस किनारे से सामने वाले किनारे पे गए और उधर जाने के बाद देखा तो रात काफ़ी हो चुकी थी और वहाँ से उसने चारों ओर देखा, किसी को जगाया नहीं और खिड़की की तरफ नज़र किया तो वहाँ पे सांप था। तुलसीदास ने बिना देखे उस सांप को पकड़ के और उसके महल में चढ़ गए और अंदर उड़ी मारा तो रत्नावली जाग गई। उसने दीपक जला के देखा तो अपना पति को देखा और बोले, आप इतनी रात को यहाँ पे कैसे आए? तो बोला, मेरे को तुमसे बहुत प्रेम है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। वैसे तुलसीदास जी ने उसको बताया। पत्नी ने बोला, जितना प्रेम आप मुझसे कर रहे हो उससे आधा भी प्रेम अगर भगवान से कर लेते तो आपका कल्याण हो जाता। ये हाथ मात के पिंजरे में क्या रखा है? वो सुनकर तुलसीदास जी को बहुत गहरा चोट लगा और उसने बोला कि भाई, आज तक तू मेरी पत्नी थी, आज से तू मेरा गुरु है। ऐसा करके तुलसीदास जी वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल के प्रयाग में पहुँचे। सब जगह में यात्रा करते करते घूमते घूमते प्रयाग पहुँच गए। वहाँ पे जाके कुछ संतों को मिले, वहाँ पे रहने लगे। और तुलसीदास जी की आदत थी, जब वो लेटरिन को जाते थे जंगल में तो जो पानी बचता था एक झाड़ के नीचे झाड़ को डाला करते थे। वहाँ पे प्रेत खड़ा हो गया और प्रेत ने बहुत दिन तक पानी डालने के बाद प्रेत ने उसको प्रसन्न होकर बोला कि हे तुलसीदास जी, मांगो। बोलते, मैं आपसे क्या मांगूंगा, तुम मेरे को क्या दे सकते हो? तुम मेरे को राम का दर्शन करा दो। तब प्रेत ने बोला, भाई वो तो हमारे गुरु हनुमान जी कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। तो बोलते, कैसे मिलेंगे? तब भूत ने बोला कि यहाँ पे राम मंदिर है, वहाँ पे रामायण का हमेशा कथा चल रही है, रामायण की। वो सबसे आगे आएंगे और सबके पीछे जाएंगे, वही हनुमान जी है हमारे गुरु। तुलसीदास ने जैसा भूत ने बताया उसी तरह किया। उसने मंदिर में सबसे आगे जाके बैठ गए और लास्ट में एंडिंग में जो निकलने लगे उस आदमी का उसने पाँव पकड़ लिया। खुद हनुमान जी थे, वो रोने लगा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए और बोले, आपको राम का दर्शन जरूर होगा और थोड़ा धीरज रखो। अभी वैसे करते करते एक दूसरे शहर में पहाड़ थे, वहाँ पे गए तुलसीदास जी। वो पहाड़ का नाम मैं भूल गया हूँ। बाद में जब राम वहाँ से निकले तो हनुमान जी ने गाना गाया, संदन घैसे तुलसी राय फलाने घाट पे और तिलक ताने रघु राय। वैसा करके गाया। लेकिन एक दिन तो तुलसीदास जी समझे नहीं। दूसरे दिन वापस राम जी निकले, वापस हनुमान जी ने वो गाना गाया और तुलसीदास जी को बताया था, जब मैं गाऊंगा तब उसी का तुम शरण पकड़ लेना। जैसे राम भगवान आए तो हनुमान जी ने गाना गाया, फलाने घाट पे संदन घैसे तुलसी राय और तिलक ताने रघु राय। तब उसने राम जी का पाँव पकड़ लिया, राम जी प्रसन्न हुए और बाद में वहाँ से निकल के तुलसीदास अपने ससुराल की तरफ वापस आए कुछ काम से। तो रत्नावली वहाँ पे मिली। उसने बोला, ए नाथ, इन लोग काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो बोले आप हमको आपके साथ में ले लो। लेकिन तुलसीदास जी ने उसको समझाया और बोला, मैंने वैराग लिया है, तू यहीं पे बैठ के भगवान का नाम ले और मैं अपना हरि भजन करता हूँ। वही तुलसीदास रामायण भागवत सब लिखे थे ना, वही तुलसीदास जी थे। जय द्वारकाधीश।